पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। द्रौपदी की पुकार। भारती अपनी रचना में लिखते हैं कि फिर दुशासन भरी सभा में पांचाली को नग्न करने लगा। विदुर व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। वह गहार करने लगी, ब्रजराज, तुम ही ने गजराज की लाज रखी थी, तुम ही ने प्रहलाद की रक्षा की थी। आज मुझे भी इन दरिंदों से बचाओ, मेरी लाज खतरे में है। भारती लिखते हैं कि द्रौपदी एक स्त्री हैं, अनेक क्षत्रियों, महारथियों, ज्ञानियों के बीच में अपमानित और लज्जित की जा रही हैं। आज भी यही हो रहा है। भारत माता अंग्रेजों के हाथों अपमानित हो रही हैं। उन्होंने देश की वर्तमान स्थिति से अपनी इस रचना को जोड़ा है। वे संकेत देते हैं कि भीष्म पितामह नरम दल के प्रतिनिधि हैं, जबकि अर्जुन और भीम का गुस्सा गरम दल जैसा है। भारती लिखते हैं कि भगवान जिस तरह द्रौपदी की लाज रखते हैं, उसी तरह देश के नेताओं और आम जनता को भारत माता की रक्षा के लिए आगे आना होगा। जिस तरह भीम संकल्प लेते हैं कि जिस जंघा पर दुर्योधन ने द्रौपदी को बिठाने का सपना देखा था, उसी जंघा को तोड़कर उसके खून से द्रौपदी को केश धोऊंगा। अर्जुन भी जिस तरह कौरवों के सर्वनाश का संकल्प लेता है, उसी प्रकार देश के वीरों को अंग्रेजों का सर्वनाश करने का संकल्प लेना चाहिए। भारती का संदेश। इस रचना में भारती संदेश देते हैं कि जब दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को खींचकर ला रहा था तो जनसाधारण खामोश था। वह मूक दर्शक बना हुआ था। जिस प्रकार भारत माता को परतंत्र देखकर आजकल के लोग बने हुए हैं, अगर जनसाधारण उसका विरोध करता, संगठित हो जाता और दुशासन के खिलाफ भड़क जाता, उसे पीट डालता, तो कौरवों की इतनी हिम्मत न होती कि पांचाली को भरी सभा में निर्वस्त्र करने के बारे में सोचते। वे लोगों को जागरूक करते हैं कि जिस तरह द्रौपदी अपमानित हो रही थी, ठीक उसी तरह अब भारत माता अपमानित हो रही हैं, तथा जिस तरह द्रौपदी दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की तरह आशा भरी नज़रों से देख रही थी, उसी तरह आज भारत माता देख रही हैं। भारती लिखते हैं, भीष्म ने रानी द्रौपदी को जो उत्तर दिया, उसी तरह का ही उत्तर आज नरमपंथियों का है। वे लोगों को कानून सिखा रहे हैं, उन्हें शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। जो हो रहा है उस पर धैर्य बनाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय चाहे बदल गया हो, लेकिन महाभारत काल की परंपराएं और कानून कहाँ बदले हैं। आज भी यही सब तो हो रहा है। पति अपनी पत्नी से पशुवत व्यवहार कर रहे हैं, उसका आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन विकर्ण की बात पर सभी को विचार करना होगा। जिसने कहा था, क्या हम अपनी पत्नियों का विक्रय करेंगे? क्या रानियों को जुए में दांव पर लगाने और हार देने जैसी घटना पहले भी कभी सुनी है? भारती कहते हैं, हो सकता है कि उस समय दास दासियों के लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए हो, लेकिन आज के समाज में तो वे भी नहीं रहे। पांचाली के समय में तो किसी ने इसका विरोध किया था, लेकिन आज जो नारी की स्थिति है उसमें विरोध करने वाले भी दिखाई नहीं देते। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.